के वो तेरा भैया, यहाँ इम्तिहान 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 इम्तिहान। हाजी घर में मुर्दनी का है छाइल बा, दोनों बात है का? जी थाना से 13 सिपाही आए रहे, पता मलकनी से का कहना। दोनों गंभीर बात है का? थाना से सिपाही काहे आयल रहे? बोलत काहे नहीं खूब? थाना से सिपाही काहे आयल रहे? रउआ अपन राजनीति से फुर्सत मिली तब तो पता चली कि घर में का होता। अव्वल काहे बुझा रहल बाड़ू? साफ साफ बोले ना हवे। जौन दिन कभी ना देखले रहली, लागत है कि अब वही दिन देखे पड़ी। जल्दी कहा का बात बा, हमरा पास बकवास सुने के टाइम नहीं खे। हाँ, अब तक हुआ औलाद भी बकवास से लगी ना। का बात चंद्रकांत? थाना से 13 सिपाही आई रहे, कहत रहे कोनो पुरनका केस खोलल जा रहल बा। एमे घबराए के का बात? घबराए के तो बात बा ना, पुराना केस खोलल जा रहल बा। एकर मतलब कि हमर बेटा के कोनो बड़ साजिश में फंसावल जा रहल। कौनो साजिश कामयाब ना हुई। तू अपन सब सुबह का कंट्रोल में रखा। अगर ऐसा बात ना रही तो उस सिपाही दौड़ के भाग के यहाँ ना के बताई। ये बात तो तू ठीक कहा था। चिंता करे के कौनो जरूरत नहीं। ये चंद्रकांत कहाँ बा? संजय जी दादा। तनी अपन मोबाइल से दरोगा के फोन लगावता, हम लगावता नहीं तो अगर बीजी बतावता। दादा ये बताए आई रही कि दरगो फोन कैले रहो, का कहत रहे? कहत रहो कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ से FIR दर्ज कराए के ऑर्डर आ गई। का कहता? ओ भाई मजा। दादा एके गो तीर से 2 गो शिकार भइल बा। चंद्रकांतवा तो चंद्रकांतवा, मणिकांत के जे हाल हुई नु एकर खाली कल्पने कइल जा सकेला। का कहता? ओ भाई बा ऊंट पहाड़ के नीचे, चंद्रकंदवा के तो भागे के जगह ना मिली। अब मणिकंदवा के ऊ फजियत होई कि ओकरे बुझाई। गांधी मैदान थाने से कोई फाइल आई थी क्या? जी हाँ सर, ये रही। अच्छा सर कुछ देर पहले मंत्री जी की पत्नी आई थी। कौन? वो शिक्षा मंत्री मणिकांत जी की पत्नी। कुछ कह रही थी? नहीं सर, वो आपको ही तलाश रही थी। कोई मैसेज तो नहीं दिया? नहीं सर, वो काफी परेशान लग रही थी। आपको कई बार फोन करने की कोशिश की लेकिन आपका फोन स्विच ऑफ था। ठीक है तुम जाओ। मालकिन कुछ बता के ना गई? ना साहब। भाई बच गए। अच्छा ऐसा करा, खाना निकाला। जी सर। रउआ कब आई? 1 घंटा हो गई बा। दोपहरिया में कहाँ घूमे गई रहो? वो कुछ काम रहे यही से बाहर गई रहती। लेकिन इतना घबराए काहे बारू? ना हम कहाँ घबराए बानी? लेकिन तोहार चेहरे पे घबराहट दिखाई पड़ रहल बा। रउआ भी कौन कौन बात लेके बैठ जाए? दिन रात तो हम आदमी के चेहरा पड़े। अच्छा छोड़ा, खाना निकाला, हमका भूख लगा। ठीक बा। हेलो कौन? जी हम तीरथ सिपाही। हाँ बोलो। अब चंद्रकांत बाबू के खिलाफ कॉलेज वाले गोलीकांड में FIR दर्ज हो गया है और आर्म्स एक्ट भी लगा है।
FIR कौन दर्ज किया है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पर हुआ है। अच्छा, यही सब कच्चनवा का साजिश है। अच्छा साहब, हम फोन रखते हैं। का चंद्रकांत पे FIR हो गई का? हाँ, देख लेनी ना, कहत रही कि हम सब देख ले हैं। तो का करी? कानून तो अपन काम करबे करी ना। अपन लड़का के गलती ना देख, का जरूरत रहा कट्टा निकाल के फायर करे के? वही बतावा, मंत्री के बेटा बात सबका गोली मारत फिरी। तो का करी? कसातल में भेज दिया अपन बेटा के। कुछ तो उपाय करे ही के पड़ी। उपाय तो करे के पड़ी। ये साला SP ऐसा ना आएगा ई बा, कौनों के बातें नहीं के सुनत। का मंत्री से SP कब बढ़ हो गई? वो सीनियर मंत्री बानी और ओकरा ऊपर से मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी। यही लिए तो फूक फूक के कदम रखा तानी। का कमाल का फोटो है। इसके आगे तो ससुरी काइट्स की रानी बारबरा भी फेल है। तुम तो सबके बारे में ऐसा ही बोलता है। तुम्हारे बारे में कभी बोले हैं का सौरभ? अरे इसके बारे में क्या बताना, इसके सामने तो करीना बेपासा सब मुंह चुबाती हैं। ए मऊगा, तुम्हारा मुंह में नोच लेंगे, बता देते हैं। हाँ, मुंह नोचवा हो का? साला तुम लोग मैगजीन पढ़ना छोड़ गए, कभी कभी कोर्स का सिलेबस से किताबें पढ़ लिया करो। भैया आप तो है है ना, फिर डर काहे का? पास होने से कौन रोकेगा? तो 15 नंबर लाएगा तब ना उसको 30 नंबर करेंगे रे। साला 0 नंबर लाएगा तो उसको 100 नंबर कैसे करेंगे? एक मिनट चुप रहना सर, अम्मा का फोन है। हाँ माँ बोला। हेलो बेटा, तू कहाँ बाड़ा बेटा? काहे का बात बा? तू जल्दी से घर चलाओ। काहे? पहले तू घर आओ, तो हम बताओ तो नहीं कि काहे। अरे कहाँ घरे आए? घरे आके पापा के बकबक सुनी। देखा बेटा, हमार बात माना और जल्दी से घर आ जा। तो हम तोहरा कैसे बताएं कि तोहरा ऊपर FIR हो गई बा? अरे तो कौन भूकंप आ गल बा अम्मा? FIR भाई बा ना, ये में घबराए की कोनो जरूरत नहीं, बुझ लो। ये कैसा FIR हुआ है? अरे कुछ नहीं, अम्मा तो छोटा सा बात में घबरा जाती है। अच्छा सुनो, तुम लोग सब यहीं रुको, हम जरा सा बाहर से टहल कर। अरे का भगत जी, अब ये सब आपको हमको बताना पड़ेगा? हम जनबे करते हैं आपने टिकट के लिए कितना स्ट्रगल किया। अरे पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया तो आप निर्दलीय खड़े हो गए और अपने बल पे जीते। और आप ये भी जानते हैं कि आपके टिकट के लिए हम कितना दौड़े भागे। अरे अब मौका आया है तो आप सामने आकर हमारा साथ दीजिए। हम तो पुराने साथी हैं। ठीक है, चलिए मिलकर बात करते हैं। हाँ जी बोलिए। अरे का खबर, आप अखबार वाले तो रोज कुछ ना कुछ छाप ही देते हैं सुबह सुबह। अरे हमको तो अखबार से पता चलता है कि हम का कर रहे हैं। अब कितने विधायक कितने लाख में बिके। अरे थोड़ा कंफर्म करने की भी आदत डालिए। हमको दुकान खोले हैं का, खरीदे बेचे? फिल्मी गासिप की तरह आप लोगों ने भी गप्पों की दुकान खोल रखी है। क्या बोल रहे? अरे भैया, विधायकों से दोस्ती करना कोई गलत है का? अरे चाहे विधायक पार्टी का हो, चाहे विरोधी दल का या निर्दलीय, बैठते तो हम सब एक ही सदन में है ना। अरे सुनिए महाराज, कहाँ असंतोष नहीं होता? आप संतुष्ट हैं का? अरे असंतुष्ट होने का मतलब ये थोड़ी होता है कि हर आदमी एक दूसरे का दुश्मन हो गया। जहां तक आप राम नारायण मिश्र की बात कर रहे हैं तो एक बात बता दें, जनता ने उन्हें चुना है। और अगर आप उनको गुंडा और माफिया कह के उनका अपमान कर रहे हैं तो आप ये जनता का अपमान कर रहे हैं, उनका नहीं। प्रणाम। इसका ताड़ बनाकर लिखना छोड़िए। कोई अखबार वाला से फोनों पर बतिया लो की?
अरे ये अखबार वालों को भ्रम हो जाता है कि साला देश वही लोग चला रहे हैं। अरे ये लोग इतना ईमानदारी से बात करता है, हमारा तो साक्षात अनुभव है कि चुनाव में काका करते हैं। वो न्यूज के बारे में तो सुने होंगे ना आप। यहाँ खबर बेचने वाले भी हैं और खरीदने वाले भी हैं। हमारे चुनाव में काका लिखता था वो लोग, राम नारायण कंटेस्ट में है ही नहीं, इस अड्डी है। परिणाम की भेले पता है ना आपको? जिसको वो लोग जिताना चाहते थे उसका जमानतें जब्त हो गया। अरे छोड़िए, अरे सुबह सुबह ये लोग कोई अच्छी खबर तो छापते नहीं, ऐसी खबर छाप देते हैं कि दिन भर आदमी टेंशन में रहे। अच्छा छोड़िए, उन सबको अपना काम करने दीजिए और हम अपना काम करें। बताइए कोई नया खबर? खबर सुनाते हैं, लेकिन ये तो बताइए मंत्री जी कि हमारे अंदरूनी गतिविधि का उन लोगों को खबर कैसे चल जाता है? वो लोग जो लिख रहे हैं पूरी तरह से गलत भी नहीं। 100 बात लिखते हैं तो 50 बात झूठ हो जाता है, लेकिन 50 बात तो सच होता है ना। अब वो दिन देखिए, हम सुलेमान खान से मिलने गए थे चुपचाप। सुलेमान को मालूम था और हमको मालूम था कि किसी अनजाने जगह पे मिल रहे, लेकिन अगले दिन खबर छप गया मिले थे। ये तो बात है, सरकारी सीआईडी विभाग वाले से ये लोग ज्यादा तेज होते हैं। कितना रहस्य पर से ये लोग पर्दा उठाए, बड़ा बड़ा घोटाले का ये लोग खबर निकाले। अरे मिस्टर, इससे हम कहाँ इनकार कर रहे हैं, लेकिन अगर उनके सामने आप कमजोर पड़िएगा तो वो धर के गर्दन दबोच देंगे। सबसे का लेना ये बताइए, कोई नया खबर आए हैं कि है? काहे नहीं, यही तो सुनाने आए हैं। लेकिन इस बीच में पता नहीं अखबार वाला कहाँ से आ गया। तो सुनिए, हम बहुमत के बहुत करीब पहुंच गए हैं। बस 2 एमएलए की जरूरत रह गई है और उन लोगों से बातचीत भी हो रही है। दोनों को उस खेमे से तोड़ना बाकी। क्या बोलता है वो दूगो विनायक? बोलेगा का, चुप है। लेकिन हमको पता है ना उसका मनसा का है। का मनसा? मलाई खाना चाहता है। दोनों को कैबिनेट स्तर का कमाऊ मिनिस्ट्री चाहिए। अरे सब कैबिनेट मिनिस्टर बनेगा तो राज मंत्री और उप मंत्री कौन बनेगा? अरे ऑलरेडी कैबिनेट मिनिस्ट्री का कोटा फुल हो चुका है। कैबिनेट स्तर की मिनिस्ट्री कहां से पैदा करें भाई? मंत्री जी आप घबराइए मत, हम ऐसा पेच फंसाएंगे कि मलाई खाने के चाह रखने वाले को जिलेबियों बहुत अच्छा लगे। देखिए विधायक जी, पेच फंसाने के चक्कर में ऐसा ना हो कि सब कुछ टूट जाए और गज्जन उसका फायदा उठा ले। मंत्री जी, सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाहि। अगर ऐसा कर्म विधायक लोग करेगा तो मंत्री कभी नहीं बन पाए। और जो लोग मंत्री नहीं बन पाए, का गारंटी के आगे मंत्री बन जाएंगे? काहे कि जो विधायक मंत्री पद लिया हुआ है वो कभी खाली नहीं करेगा और मुख्यमंत्री भी नया मिनिस्ट्री पैदा नहीं कर पाएंगे। बात तो आपकी सही है, लेकिन राजनीति का कोई भरोसा नहीं है कि कब करवट बदल ले। अरे हमने अपने राजनीतिक जीवन में कई मोड़ देखे हैं जहाँ लोग कस्में खाते हैं, वादे करते हैं और पलक झपकते ही खेमे बदल लेते हैं। आपसे एगो बात बता रहे, जब हम इम्तिहान में बैठते थे ना तो हिंदी में अलंकार और संधि विच्छेद नहीं समझ पाते और हिंदी में फेल हो जाते थे, लेकिन पौना अढ़ैया के हिसाब में सब सही सही कर देते थे और गणित के क्लास में पहला नंबर। तो हम आपसे बता दें कि हमारे हिसाब से खेमा बदलने वाले ना के बराबर। एक बात और, मुख्यमंत्री के पास गज्जन, आपके पास भी तो वैसा कोई होना चाहिए। अच्छा तो हम चलते हैं, प्रणाम।
इतना काम तो हम जवानी में भी जब नया नया ड्यूटी ज्वाइन कैले रहनी तबो ना कैले रह। जिला के शिक्षा अधिकारी के बुलवाव, फलना से मीटिंग करवाव, हिमका के चिट्ठी लिख, हई फाइल निकाला, हई काम कर। अरे बाप, एक ही दिन में इतना काम। हे प्रभु, रउआ तो सर्वज्ञानी सर्वव्यापी है। हमार बेटा पे घोर संकट आ गई बा। ये मुसीबत से रउआ दूर करी हमारे बेटा के। हे प्रभु, हमारे बेटा की रक्षा करे। साले 2 दिन के लौंडे आके हमको धमकी देकर चले जाते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते। क्या करें? अब कोई फला मंत्री का बेटा है और कोई फला तोप का भतीजा है, क्या किया जा सकता है? कभी दूल्हे का भाई बनना पड़ जाता है, कभी दुल्हनिया का भाई बनना पड़ जाता है। आप सोचिए ना सर, कि चंद्रकांत का क्या होगा?